हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लीड प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज हमने पहला कुछ प्रॉब्लम लिया है टू टू सम करके, तो जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड इंटीजर टारगेट, तो दो नंबर सम डेट दे एड अप टू टारगेट। तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, हमें एक एरे दिया गया है 2 7 11 15 इस तरीके का। हमें कुछ भी इनपुट एरे हो सकता है जिसकी कुछ लेंथ हमें दी गई है कि इस तरीके का 10 की पावर 4 तक मैक्सिमम लेंथ ऑफ एरे हो सकता है। और हमें एक टारगेट नंबर दिया गया है, जैसे कुछ 2 इस केस में 9 है, इस केस में 6 है। हमें बताना है कि दो नंबर्स जिनका ये सम इक्वल्स टू दिस है, उनके हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है, और इसमें बोला है कि हमें एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। तो इससे रिलेटेड हमें प्रोग्राम बनाना है। तो अब हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक अप्रोच से, जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच रहता है। तो हमने क्या करेंगे, हम लोग एक हमने जैसे सी प्लस प्लस में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने एक वेक्टर बना लिया रिजल्ट के लिए, क्योंकि हमें रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ इंट में। तो इसलिए हमने एक वेक्टर ऑफ इंट एरे बना लिया इंट का रिजल्ट करके। तो मैंने अब क्या किया, हमारा इंटीजर जो हमें इनपुट मिल रहा है वो नम्स एरे करके मिल रहा है, और जो हमारा टारगेट है वो ये है। तो मैंने पहले हम इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम इस अप्रोच तक कैसे आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी बना लिया है, तो हमारा जैसे ये एरे दिया गया है हमें 2 7 11 15, हम इसको सैंपल ले लेते हैं। तो हमारे इंडेक्सेस जैसे आपको पता होगा 0 1 2 एंड 3 की मतलब लाइक 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने इसको इंडेक्सेस दे दिया 0 1 2 एंड 3। तो हमें हमारा टारगेट 9 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हम इंडेक्स ब्रूट फोर्स में क्या होता है, हम सारे वैल्यूज चेक करेंगे हर एक में, कि हम 2 का 7 के साथ देखेंगे, 2 का 11 के साथ देखेंगे, 2 का 15 से करके देखेंगे, फिर 7 का 11 के साथ। तो इसी तरीके से मैंने ये इस तरीके से बना लिया कि हम आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, आई की 0, जे की 1। तो इस तरीके से हम लूप्स चलाएंगे और हम चेक करेंगे जहां पर भी हर दोनों आई जे के इंडेक्सेस को मिला के उसको वैल्यूज का सम करके देखेंगे कि वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। तो जैसे अगर हम 0 0 पे देखेंगे, तो 0 आई क्या है 2 एंड 0 जे क्या है 2। बट हम ये वाली सिचुएशंस इग्नोर करेंगे इस केस में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हम सेम एलिमेंट ट्वाइस यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेम एलिमेंट ट्वाइस यूज करने का मतलब है कि जहां पर आई जे बराबर है तो वहां यूज नहीं कर सकते। जैसे आई इक्वल टू 0 0 है, आई जे 1 1 है, तो दोनों 1 सेम वैल्यू 2 2, ये तो ये वाली वैल्यूज इग्नोर करनी है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 1 से। तो 0 1 में हमारी 0 में है हमारा 2 एंड 1 में है हमारा 7। तो 2 प्लस 7 हमारा 9 हो जाएगा। तो हम टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब हमारा जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स 0 एंड 1 रिटर्न होगा। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ये, क्योंकि वन सॉल्यूशन देना है इसलिए हम इसको आगे मूव करेंगे नहीं, यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, एक वेक्टर ऑफ इंट ऑफ रिजल्ट बना लिया है, और हमने एक फॉर लूप ले लिया, जैसे जो आई के लिए हमने लिया था कि जो हमारा आई 0 रहेगा, आई 1 रहेगा, 2 रहेगा, इस तरीके से, और फिर जे पे लूप करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा आई, हमने आई एक लूप ले लिया, उसके अंदर हमने जे दूसरा लूप के लिए ले लिया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आई जे। सेकंड हमने फिर क्या चेक किया, आई इज नॉट इक्वल टू जे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सेम एलिमेंट ट्वाइस यूज नहीं हो सकता है, तो वही इसी कंडीशन से वो इग्नोर होगा। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, नम ऑफ आई प्लस जे टारगेट से किया। तो जो हम चेक कर रहे थे कि हर एलिमेंट का दोनों जाके 0 0 पे, 0 1 पे, 0 2 पे हम दोनों का सम करेंगे कि आई जो वैल्यूज सम अप टारगेट के बराबर है कि नहीं है। तो इस कंडीशन से हम वही देख रहे हैं, और हमने फिर क्या किया है, रिजल्ट में पुश कर दिया है। तो वेक्टर में हम पुश करेंगे, तो जैसे अगर जहां पर भी ये कंडीशन मैच हो जाएगी, जैसे इस केस में हमने किया कि 0 और 1 पे मैच हो रही है, 0 1 पे, तो हम 0 पुश करेंगे एंड जे पुश कर देंगे और रिजल्ट में रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एक ही सॉल्यूशन है, तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। जैसे मैं अगर इसको रन कर देता हूँ, तो ये हमें दे देता है कि हमारा जो नम्स एरे था और टारगेट 9 है, तो हमारा आउटपुट 0 1 के फॉर्म में वेक्टर रिजल्ट हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको और बेटर अप्रोच से कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।